हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी वाली स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति में नृत्य। और चलो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए तो शुरू करते हैं। और आपको पता है 3 से 4 महीने में मंथ में एसएससी के सिलेबस में जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो और आपके पास 2025 में बहुत सी वैकेंसियाँ है, तो अपने सब कुछ दुख दर्द भूल कर आप तैयारी में लग जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस शीट या फिर कोई भी बुक वगैरह की PDF चाहिए होगी तो वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नृत्य। आज नृत्य, तो नृत्य को आप एक विचार कीजिए, नृत्य में क्या क्या होता है। नृत्य में एक व्यक्ति जो या तो किसी कहानी को प्रकट कर रहा होता है या अपने भाव को प्रकट कर रहा है कि वो दुखी है या बहुत ज़्यादा खुश है। आपको डीजे वाले नृत्यों के बारे में नहीं सोचना है जिनमें सिर्फ उछलना होता है, तो उनको नृत्य के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ वो नृत्य है जिनको आपने फिल्मों में कई बार दरबारों में देखा हुआ है, तो नृत्य को समझते हैं। तो नृत्य क्या होता है कि किसी भाव को प्रकट करने के लिए एक माध्यम होता है। जैसे कि यदि हम बहुत ज़्यादा सुखी है, बहुत ज़्यादा कोई आनंद में है, तो आनंदित फील कर रहा है तो वो नृत्य करेगा। या फिर कोई गुस्से में है तो तांडव जैसा रौद्र नृत्य करेगा। तो उस प्रकार के नृत्य होते हैं। तो नृत्य में क्या होता है कि मानवीय अभिव्यक्ति होती है, उनको प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त करने का एक गतिशील कैसा रास्ता है? गतिशील माध्यम है। गतिशील क्यों? आप समझ रहे हो गतिशील के शब्द का मतलब क्या हो रहा है कि नृत्य होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो गति होगी। तो गतिशील क्या है? माध्यम है। अब हमने नृत्य को समझ लिया, तो अब हम समझेंगे कि नृत्य के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है 2 प्रकार के होते हैं नृत्य। एक होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा नृत्य होता है हमारे पास लोक नृत्य। तो यहाँ आपको शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य इसमें कुछ शास्त्र से संबंधित है, और लोक नृत्य में लोक मतलब लोग, और शास्त्र शब्द सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ हो या फिर किसी देवी देवता की पूजा हो रही हो, कोई मंत्र जाप हो रहा हो, ऐसा कुछ प्रतीत होता है शास्त्र शब्द से। तो यहाँ शास्त्रीय नृत्य किसके लिए है? किसी भगवान या देवी देवता या किसी धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। हम कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से इनका मतलब कि किसी भगवान या किसी देवी देवता की चरित्र का वर्णन कह सकते हैं हम। चरित्र का वर्णन किया जा रहा हो, इस प्रकार के नृत्य कौन से होते हैं? शास्त्रीय नृत्य। और लोक नृत्य में कह सकते हैं कि लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। लेकिन ये भी तो लोग ही करेंगे ना, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो इस नृत्य में क्या फ़र्क होता है? लोग वो होते हैं जो एक विशेष समुदाय द्वारा विशेष अवसर पर किया जाने वाला, विशेष अवसर या त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य होगा लोक नृत्य। आज हमारा टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य, और उसमें भी हम सिर्फ भरतनाट्यम के बारे में समझेंगे। शास्त्रीय नृत्य को समझते हैं।
शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय आप किसी भगवान या किसी धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख हमें भरत मुनि द्वारा लिखे नाट्य शास्त्र में मिला है। तो यहाँ से एक नृत्य का नृत्य विकसित हुआ था जिसका नाम फिर इसी के नाम पर भरत और नाट्यम, यहाँ से भरत लिया और यहाँ से नाट्यम, तो वहाँ वो नृत्य का नाम बन गया भरतनाट्यम नृत्य, नाट्यम नृत्य। और भरतनाट्यम नृत्य कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से, सॉरी तमिलनाडु से। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ पर मिला? भरत मुनि द्वारा लिखे नाट्य शास्त्र में। और एक नृत्य विकसित हुआ जिसका नाम रखा गया, जिसका नाम पड़ा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि शास्त्रीय नृत्य किसी भगवान या देव देवता से संबंधित है, तो भरतनाट्यम कौन से भगवान से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य भगवान शिव से संबंधित है, शिव से, भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना से संबंधित है। तो भगवान शिव की उपासना के लिए किए जाने वाले नृत्य को नाम दिया तांडव नृत्य। और पार्वती की उपासना के लिए किए जाने वाले नृत्य का नाम पड़ा लास्य नृत्य। और यही दो शास्त्रीय नृत्य के टाइप प्रकार है। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार है? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो है तांडव नृत्य और दूसरा है लास्य नृत्य। तांडव शब्द से ही पता चल रहा है कि या तो किसी वीरता क्रोध के प्रतीक है, और लास्य धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। तो अब हम देखते हैं नृत्य के तत्व। नृत्य के तत्व कितने तत्व है? 3 तत्व है इसके। पहला तत्व है नृत्य, दूसरा है नृत्य, और तीसरा है नाट्य। तत्व क्या होता है? तत्व का मतलब होता है कि नृत्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो नृत्य 3 चीज़ों से मिलकर बना है। नृत्य से तत्व शब्द का अर्थ है नृत्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो नृत्य में क्या क्या चीज़ें आती है? नृत्य आते हैं, दूसरा है नृत्य आता है, और तीसरा है नाट्य आता है। तो नृत्य में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी दर्शक होते हैं उनको आकर्षित किया जाता है, आकर्षण के लिए किया जाता है। इसमें ना तो कोई, इसको मौज मस्ती वाला नृत्य कह सकते हैं हम। ना तो इसमें कोई कहानी होती है, ना कोई मनोविज्ञान, ना कोई भावों की अभिव्यक्ति, ना ही भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें सिर्फ शारीरिक गतिविधियाँ होती है। नृत्य है तो शारीरिक गतिविधियाँ तो होगी। शारीरिक गतिविधियाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? शारीरिक गतिविधियाँ होती है। और ये आकर्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि यदि हम किसी ग्रंथ जैसे या फिर किसी भी स्टोरी की शुरुआत करेंगे तो दर्शकों को, जो भी हमें देखने के लिए, सुनने के लिए आया, देखने के लिए आया, उनको उनका ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पहले मुद्राएं की जाती है, शारीरिक गतिविधियाँ की जाती है, जिससे दर्शकों का ध्यान आकर्षित हो। फिर नृत्य किया जाता है। नृत्य में क्या होता है? भाव होते हैं, भावों को व्यक्त किया जाता है, भावों को व्यक्त किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक नृत्य है।
इसको मनोवैज्ञानिक नृत्य में क्या होता है, शुद्ध नृत्य होता है, उसमें भावों को व्यक्त किया जाता है, और इसमें मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं होती है और रस होते हैं। रस क्या होता है, जो भी हम फील, हमारे भाव होते हैं उनको रस कहते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख होती है अंगिका अभिव्यक्ति। अंगिका अभिव्यक्ति अंगिका अभिव्यक्ति ये क्या होती है, अंगों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करना। अंग कौन कौन से, चेहरे के सभी अंग, जैसे कि आंखें हुआ, आंखें, मुंह, हाथ, सिर, ये सभी अंग हैं हमारे, तो इनके द्वारा अपने भावों को व्यक्त करना अंगिका अभिव्यक्ति कहलाता है। और जो रस होते हैं वो, उनके बारे में अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम नाट्य शब्द को समझ लेते हैं। नाट्य को शब्द से ही पता चला कि एक नाटक है, और नाटक में क्या होता है, एक कहानी होती है। और शास्त्रीय नृत्य तो कहानी किसकी होगी, या तो किसी भगवान की होगी, या किसी देवी देवता, या फिर किसी ग्रंथ से रिलेटेड कहानी होगी। और कहानी में, और नाटक है तो इसमें एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए एक समूह की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, समूह द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कहानी होगी इसमें। और कहानी है तो उसके जैसे, नाटक है तो उसके जैसे जो भी इसमें पात्र है कहानी के, तो उसके नाटक में कहानी के जो भी पात्र है उनके जैसा भी दिखना पड़ेगा। तो इसके लिए वेशभूषा और आभूषण और मेकअप, चेहरे पर मेकअप भी किया जाएगा। और इस प्रकार सजकर कुछ दिखाना, अभिनय करना, किसी चीज़ का अभिव्यक्त करना, अभिनय करना, इस प्रकार सजकर किसी चीज़ का अभिनय करना क्या कहलाता है, आहार्य अभिनय। इस शब्द को आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी यह शब्द वो फिर से रिपीट होने वाला है, आहार्य अभिनय। 8 शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, शास्त्रीय नृत्य कितनी है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास सबसे पुराना नृत्य, जिसका नाम है भरतनाट्यम। कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। एक ही गलती बार बार कर रहा हूँ, तमिलनाडु से। और सेकंड है केरल के नृत्य कथकली, और है थर्ड है मोहिनी अट्टम। चौथा नृत्य हमारे पास आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। पांचवा नृत्य ओडिशा का ओडिसी। मणिपुर का मणिपुरी। और सातवां है असम का सत्रिया। और आठवां है जो उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम पूरी डिटेल के साथ भरतनाट्यम नृत्य को समझेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भरतनाट्यम से ही आते हैं और इसमें बहुत सी डिटेल्स है, तो उनको हम समझेंगे। इसके बाद में सभी नृत्य को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से हम जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। नृत्य को समझते हैं हम। नृत्य में मानवीय अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का एक गतिशील माध्यम है नृत्य। और इस नृत्य 2 प्रकार की होती है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में शास्त्र शब्द जिसका मतलब होता है भगवान या देवी देवता, धार्मिक ग्रंथ का चरित्र वर्णन करना। लोक नृत्य में लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। लोग क्या होते हैं, विशेष समुदाय द्वारा
एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य का, और ये भी विशेष अवसर पर या विशेष त्यौहार पर किया जाने वाला नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को समझते हैं तो शास्त्रीय नृत्य में शास्त्र सब वही भगवान या धार्मिक ग्रंथ। तो सबसे सबसे पहले हमें शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्रम से। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्रम से सबसे पहले हमें शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। वहाँ से ही एक नृत्य है, नृत्य का नाम पड़ा जिसका नाम है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का नृत्य है। यह भगवान शिव और पार्वती की उपासना के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो भगवान शिव के लिए किया जाने वाला नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं, और पार्वती की उपासना के लिए किए जाने वाला नृत्य को लास्य नृत्य कहते हैं। तांडव नृत्य शक्ति और वीरता का भाव प्रकट करता है, और लास्य नृत्य मंद गति में किया जाने वाला नृत्य है, जो कि सिर्फ मनोभावों को प्रकट करता है। भावों को प्रकट करता है, मंद गति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये दोनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य के प्रकार है। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय नृत्य के प्रकार है तांडव नृत्य और लास्य नृत्य। और आगे हम नृत्य के तत्वों को समझते हैं, मतलब कि नृत्य में होता क्या क्या है। तो नृत्य में नृत्य होता है जो सबसे पहले जो भी दर्शक है उनका ध्यान आकर्षित करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? शारीरिक गतिविधियाँ होती है। और नृत्य होता है जिसमें शारीरिक गतिविधियाँ होती है, आकर्षण होता है और शारीरिक गतिविधियाँ होती है। और जो नृत्य होता है वो शुद्ध नृत्य होता है, इसमें भावों को व्यक्त किया जाता है और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं होती है। इसमें अंगों द्वारा अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति को अंगिका अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसमें 9 रस होती है। कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे पढ़ते हैं। और नाट्य तीसरा तत्व है नाट्य। तो नाट्य में एक नाटक होता है। नाटक किसी कहानी का ही हो सकता है, तो कहानी होगी। कहानी अगर शास्त्रीय नृत्य है तो कहानी किसकी होगी? भगवान या देवी देवता की कहानी होगी। और नाटक करना है तो एक व्यक्ति तो नाटक कर नहीं सकता, तो उसके लिए एक समूह की आवश्यकता होगी। और फिर उनके जिस भी कहानी का नृत्य करना है, जिस भी कहानी का नाटक करना है, तो उसकी तरह की वेशभूषा, आभूषण और चेहरे पर मेकअप करना होगा। और इस पर मेकअप करने की, इस प्रकार से अभिव्यक्त करने को ही क्या कहते हैं? आहार्य अभिनय कहते हैं। और 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का। सत्रिया कहाँ का? असम का। 2000 में इसको सबसे नवीन लोक नृत्य है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो चलिए हम पढ़ते हैं भरतनाट्यम नृत्य को। तो अब हम जानेंगे भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम नाम कहाँ से लिया गया है? ये तो आपने पढ़ा होगा। भरतनाट्यम भरत मुनि द्वारा लिखे नाट्य शास्त्र से। और ये कौन से भगवान से संबंधित है? भगवान शिव से। भगवान शिव का रूप है नटराज। उस रूप की पूजा उपासना से संबंधित है। और इसका पुराना नाम क्या है? सदीर। कहीं पर शब्दों में फ़र्क मिलेगा आपको। जैसे कहीं पर सदीर का सादीर मिलेगा, दासी अट्टम का कुछ दासी अट्टम मिलेगा। वो क्यों होता है? जैसे कि ये तमिलनाडु का नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। तो वहाँ की लैंग्वेज तमिल है। और हम किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं इनको? हिंदी लैंग्वेज में। शब्दों का आपको फ़र्क मिलेगा। तो आप उसको सिर्फ इस तरह से रखना कि हाँ, सदीर या सादीर जैसे इस नाम से कुछ एक इसका पुराना नाम है। इस नाम से सदीर या सादीर भी हो सकता है। बस इन शब्दों का ध्यान रखना है। तो इसका पुराना भरतनाट्यम शब्द है नाट्य। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र से और शिव के नटराज रूप की उपासना तमिलनाडु का नृत्य है। पुराना नाम इसका सदीर है। और एक और नाम है इसका दासियाट्टम। ये कहाँ पर?
दासी अट्टम भी मिलता है, तो वो आप समझ लेना कि हाँ दासी अट्टम होता है, अट्टम होता है, या अट्टम होता है, दासी अट्टम। ये नाम इसका किस लिए पड़ा? दासी भगु इसका मतलब होता है कि देवी देवता या भगवान की दासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो अट्टम शब्द का मतलब होता है नृत्य। दासियों द्वारा, भगवान की दासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दासी अट्टम। तो अब नृत्य है, अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके चरण। चरण क्या होता है? हम यहाँ पर एक एक शब्द को समझते हैं, एक एक शब्द को समझेंगे इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चरण क्या होता है? जैसे कि कोई नृत्य कर रहा है तो उसमें स्टेप होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? चरण। इनके सोपान दूसरा शब्द इनके लिए यूज किया जाता है, सोपान। तो भरतनाट्यम नृत्य के 7 सोपान है, जिसमें पहला है अलारिपू, सेकंड है जाति सवरम, तीसरा है सप्तम, चौथा है वर्णन हो सकता है, वर्णम कुछ भी आप समझ लो, वर्णनम। पांचवा है पद्यम, छठा है जवालिया भी शब्द होता है, जवालिया शब्द भी आता है कई बार। और सातवां है इसमें तिल्लाना, कई बार इसको थिल्लाना भी लिखा जाता है। तो आप इन शब्दों का ध्यान रखिएगा, ये सेम से शब्द है। ये इस नृत्य का पहला चरण होता है, और ये दूसरा चरण होता है, और ये होता है अंतिम चरण। बीच में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा चरण कौन सा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। और पहले चरण में क्या होता है कि किसी भगवान की उपासना करनी है, तो नृत्य करने के लिए आप पहले क्या करते हो? भगवान की से क्या कर लेते हो? वंदना करते हो, उसकी आशीर्वाद लेते हो। तो क्या करते हो? वंदना और आशीर्वाद संबंधित कार्य अलारिपू में किया जाता है। आशीर्वाद किस में किया जाता है? अलारिपू चरण में किया जाता है। और दूसरे चरण में क्या होता है? अब जैसे ही वंदना हो गई तो इसमें कोई भी शारीरिक गतिविधि या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब नृत्य करना हमें कहानी को समझाना है। जो भी दर्शक है उनको उस भगवान के बारे में बताना है, या फिर कोई कथा सुनानी है, या फिर कोई नाटक दिखाना है, तो उनका पहले ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अभी तत्व बताया था, उसका नाम क्या था? नृत्य तत्व है। तो इसमें कौन से तत्व का उपयोग होता है? नृत्य तत्व का। तो इसमें क्या होती है? शारीरिक मुद्राएं होती है, इसमें नृत्य नहीं होता, सिर्फ शारीरिक गतिविधियाँ होती है, मुद्राएं होती है। शब्दम में नृत्य होता है, और मतलब कि इसमें लय और राग के कुछ शब्द होते हैं। फिर इसमें वर्णम में शुद्ध नृत्य होता है। नृत्य मतलब कि नृत्य तत्व में क्या होता है? मनोभाव को व्यक्त करना होता है, कि एक जो भी फील कर रहे हैं उनको अपने भाव को, उससे जो भी देवी देवता की आप उपासना कर रहे हो उसके प्रति अपने भाव को व्यक्त करना होता है। और इसमें राग और क्या होता है? ताल का समन्वय होता है। हम बोले थे कि हम समन्वय कि हम एक एक शब्द को जानेंगे, तो राग और ताल को भी हम जानेंगे। लेकिन ताल क्या होता है? वाद्य यंत्रों के द्वारा निकाली जाने वाली साउंड को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। और जो गाना गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? राग कहते हैं। पद्यम में क्या होता है? अब जैसे कि अपने भाव को व्यक्त कर दिया हमने, तो उसमें फिर आगे क्या होता है? अब इमोशनल कर दिया हमने, उनके जो भी दर्शक है उनको अपने
भावों के साथ जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया, तो अब हमको क्या करना है, अपनी गति को क्या करना है, धीमा करना है, गति को धीमा करना है। और फिर जो भी हमें आध्यात्मिक संदेश देना है, उनको जो भी आध्यात्मिक संदेश देना है तो वो दिया जाता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक तमिक आध्यात्मिक संदेश दिया जाता है। जैसे कि हम किसी भी छोटे बच्चे से काम कराने के लिए पहले तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ गतिविधि करते हैं, और फिर वो पास आता है तो फिर उसके बात करते हैं, फिर हम उसको अपनी फीलिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, अपन जो भी हम भावों के साथ कनेक्ट करते हैं बातचीत के द्वारा। फिर जैसे हम धीरे धीरे बोलते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे ही वो हमारे साथ बातचीत में जुड़ जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम अपना काम, जो भी काम कराना होता है वो काम बताते हैं। वो इस पद में होता है, आप इस तरह से समझ सकते हो। और फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे नृत्य को ख़त्म करना है। जैसे कि हमने अपना संदेश दे दिया तो हमें अब नृत्य को ख़त्म करना है। तो नृत्य के एंड में आपने टीवी में या कहीं पर भी देखा हो, धीरे धीरे गति बढ़ती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती, गति को बढ़ाया जाएगा, गति तेज होगी, और इसके साथ एक प्रेम गीत भी गाया जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम गीत भी गाया जाएगा। और फिर अंत में और गति तेज हो जाती है, और ये गति तेज हो गई, इसका मतलब कि ये कौन सा है, ऊर्जावान चरण है, ऊर्जावान चरण है। तो हमने इसके चरणों को अच्छे से समझ लिया है, और हालांकि क्वेश्चन इन 3 चरणों से ही आते हैं, और इनके शब्द सिर्फ इन शब्दों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्णम किस नृत्य का चरण है, शब्दम किस नृत्य का चरण है, ऐसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सब पूछ सकता है कि कौन सा चरण है। भरतनाट्यम नृत्य का अलारिपु पहला चरण का नाम क्या है, दूसरे चरण का नाम क्या है, अंतिम चरण का नाम क्या है, लेकिन तीसरे से लेकर छठे तक नहीं पूछेगा आपको। और पहले चरण में होता क्या है, अंतिम चरण में क्या होता है, ये सब कुछ पूछ सकता है। अब हमने भरतनाट्यम नृत्य के बारे में जाना, उसके चरण समझे। अब हम पढ़ेंगे घराने भरतनाट्यम नृत्य के घराने या फिर शैलियाँ। तो इसको समझने से पहले हम इन शब्दों को समझते हैं कि घराने होते क्या हैं और शैलियाँ क्या होती है। तो मंदिर में एक नृत्य विकसित हुआ भरतनाट्यम, तो फिर वहाँ से जैसे जैसे लोगों को पसंद आने लगा तो वहाँ के राज दरबारों में यह नृत्य पहुँच गया, राज दरबारों में नृत्य पहुँच गया। अब क्या हुआ, दरबारों में क्या हुआ कि जो भी नृत्य के चरण थे मंदिर में, तो दरबारों में पूछकर उन चरणों में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। क्योंकि कारण क्या रहेगा कि मंदिर में उन नृत्य का उद्देश्य क्या था, भगवान की उपासना करना, भगवान की उपासना करना, या फिर किसी धार्मिक कथा या कहानी को सुनाना। तो आप इसको समझ सकते हो। लेकिन अब दरबारों में क्या हुआ कि ना तो कोई भगवान है जिसकी उपासना करनी है, और एक ही कहानी को आप बार बार सुना नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पर नृत्य के चरणों में परिवर्तन आएगा। फिर धीरे जैसे जैसे अलग अलग जगह पर नृत्य पहुँचा, यहाँ एक जगह से अलग अलग जगह पर पूछा, तो हर जगह अलग अलग प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो और फिर वहाँ पर अलग नृत्य का विकास होगा। तो जहाँ पर भी उस नृत्य का विकास हुआ है उस जगह को क्या बोलेंगे, घराना। और जिस प्रकार का नृत्य का विकास हुआ है उस प्रकार को क्या बोलेंगे, शैलियाँ। इन दोनों में समानता यह है कि जगह के अनुसार शैली का नाम रख दिया जाता है। या में समानता यह है कि जिस जगह पर जिस प्रकार के नृत्य का विकास हुआ है वहाँ पर अधिकांश बार उस लोकेशन के अनुसार ही उस शैली का नाम रख दिया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम नृत्य है, भरतनाट्यम, तो यह पहुंचा था भरतनाट्यम, तो यह तंजावुर
वजूर, वजूर, मेलतूर। आप इनके शब्दों को अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ों से लिखा पाओगे। पांडन लूर, पांडन ललूर, इन जगहों पर यह नृत्य पहुंचा था। तो यहाँ पर ये क्या है, उसके नृत्य के घराने हैं और यहाँ पर अलग प्रकार के नृत्य का विकास हुआ। जिस प्रकार का नृत्य का विकास हुआ उनको क्या बोलेंगे हम, शैलियाँ, शैलियाँ। तो तंजावुर में जिस प्रकार के नृत्य का विकास हुआ तो उसको हम तंजावुर शैली के नाम से ही जानते हैं, तंजावुर शैली। वजूर में वजूर शैली के नाम से जानते हैं, वजूर शैली। और मेलतूर में मेलतूर शैली, मेलतूर शैली। ये पांडन ललूर ये एक घराना है और यहाँ की कोई शैली का विकास नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरी शैली है जिसका नाम है कलाक्षेत्र शैली। इन दोनों में कोई समानता नहीं है इन दोनों में, लेकिन इसमें ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट किस प्रकार से हैं वो समझते हैं हम। एक नर्तकी है जिसका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेई। ये नर्तकी है। इनके गुरु तो यहाँ पांडनलूर शैली के पांडनलूर घराने से है और जो वहाँ से इन्होंने नृत्य सीखा। फिर जो नृत्य में खुद ने विकास किया, उस विकास में से जो नृत्य की नई शैली बनी, उस शैली का नाम है कलाक्षेत्र शैली। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि मंदिर में नृत्य का विकास मंदिर से नृत्य निकलकर दरबारों में पहुंचा और जिस भी दरबार में नए नृत्य का विकास हुआ तो उस दरबार को क्या बोलते हैं, या फिर उस दरबार की जगह को क्या बोलते हैं, घराना बोलते हैं। और उस नए नृत्य का निर्माण हुआ उसको क्या बोलते हैं, वहाँ की शैली बोलते हैं। तो इनमें होता क्या है कि अधिकांश बार जिस घराने पर शैली का नए नृत्य का निर्माण हुआ तो उस नृत्य का नाम उस लोकेशन के नाम से ही रख देते हैं। जैसे कि तंजावुर घराना है, वजूर घराना है, ये भरतनाट्यम के घराने हैं, मेलतूर घराना है और पांडनलूर घराना है। तो यहाँ की नई शैली का विकास हुआ। तो तंजावुर में तंजावुर शैली है, वजूर में वजूर शैली। हेलो फ्रेंड्स, और सॉरी कि कुछ लेक्चर हो गया था, लेकिन वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो कुछ बन पाई और कुछ नहीं बन पाई, और इसमें भी कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो उसको शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उन चीज़ों को कवर करते हैं। तो हमने सबसे पहले नृत्य के बारे में पढ़ा था। तो वो तो वीडियो आपने पढ़ लिया होगा। हमने नृत्य के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बारे में शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझा। फिर उसके बाद में उसमें भरतनाट्यम नृत्य के बारे में पढ़ा। भरतनाट्यम नृत्य में हम उसके चरण पढ़ चुके हैं। भरतनाट्यम नृत्य को समझ चुके हैं, उसके चरण पढ़ चुके हैं। अब हम उस भरतनाट्यम नृत्य के घराने और शैलियाँ पढ़ी। उसमें घराने मंदिर से राज दरबारों में नृत्य पहुँचा। तो जिस भी राज दरबार में उसका विकास हुआ उसको क्या बोलते हैं, घराने बोलते हैं। और वहाँ पर एक नई नृत्य करने की कला का विकास हुआ जिसको नृत्य शैली बोलते हैं। और शैली का नाम अधिकांश बार उस घराने के नाम से ही रख दिया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम नृत्य है तो इसकी तंजावुर शैली है, तंजावुर एक घराना है तो वहाँ की शैली का नाम भी तंजावुर शैली है। वजूर घराना है तो वहाँ की शैली का नाम वजूर शैली। मेलतूर घराना की शैली का नाम मेलतूर शैली। और पांडनलूर घराना मूल नृत्य से जुड़ा रहा तो वहाँ की कोई नई शैली का विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के गुरु की एक जो शिष्य थी जिसका नाम रुक्मणी देवी अरुंडेई था, उसने एक नई कला का विकास, नई नृत्य
कला का विकास किया, नई नृत्य शैली का विकास किया, जिसका नाम है कला क्षेत्र, जिसका नाम कला क्षेत्र शैली है। और दूसरी बात यहाँ यह है कि मंदिरों में नृत्य का उद्देश्य भगवान की उपासना करना या फिर किसी कथा और कहानी को सुनाना होता है। लेकिन दरबारों में ऐसा ना तो कोई मंदिर है कि जिसकी उपासना की जाए, और जो भी कथा है उनको एक व्यक्ति बार बार सुन नहीं सकता। जो भी राजा महाराज जो भी नृत्य रोज देखता है तो वो एक कथा को बार बार सुन नहीं सकता। राज दरबारों में इसका उद्देश्य चेंज हुआ, और उद्देश्य क्या बन गया? सौंदर्य दर्शन। सौंदर्य दर्शन मतलब कि सौंदर्य प्रदर्शन। सौंदर्य प्रदर्शन का उद्देश्य बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी नृत्य करता था राजा उससे प्रसन्न होते थे। राजा प्रसन्न हो गए तो उसको क्या देंगे? धन देंगे। और फिर महिलाएं, नृत्य कौन कर रही है? महिलाएं कर रही है। तो धीरे धीरे वेश्यावृत्ति का कारण बना। वेश्यावृत्ति का कारण बना। फिर इस नर्तकी रुक्मिणी देवी अरुंडे ने ही इस भरतनाट्यम नृत्य को फिर से नया रूप दिया। शैली का नाम है कला क्षेत्र शैली। और फिर हमने भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं पढ़ी थी, जिसमें अधमुक्त हस्त, जिसमें हाथों को खोलने की मुद्रा है, और पंच अंगिनी मुद्रा, जिसमें पांचों अंग सिर, आंखें, हाथ पैर और धड़, इन पांचों अंगों की मुद्राएं होती है। ताड़न मुद्रा, इस मुद्रा में क्रोध के भाव को प्रकट करने के लिए मुद्रा होती है। अर्जुन मुद्रा, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाण चला रहा है, उस प्रकार की मुद्रा को क्या बोलते हैं? अर्जुन मुद्रा। तो अब हम पढ़ेंगे, यदि कोई एक अकेला व्यक्ति ही सभी भावों को प्रकट कर रहा है तो उसी क्या बोलते हैं? एक हार्य नृत्य। ये इस भरतनाट्यम नृत्य का ही एक रूप है या एक प्रकार है, जिसमें एक अकेला व्यक्ति सभी भावों को प्रकट करता है। और दूसरी चीज़, इसमें यदि नाटक है तो आभूषण वगैरह पहनेगा। तो आभूषणों के नाम देखेंगे, जैसे कि कमर पर पहने जाने वाला एक बेल्ट के समान आभूषण है, उसका नाम है ओडियनम। कमर पर पहने जाने वाला आभूषण, कमर पर बेल्ट के समान। दूसरा आभूषण है जो गले में पहना जाता है, सिक्कों की माला, जिसे क्या बोलते हैं? कासू माला, सिक्कों की माला। तीसरी चीज होती है सूर्य पार्वती अलंकरण। सूर्य पार्वती, ये समझ ना, इतनी फास्ट क्यों लिख रहा हूँ, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गया है। अलंकरण, सूर्य पार्वती अलंकरण, ये होता है बालों में पहने जाने वाला आभूषण। चौथा आभूषण है हमारे पास नथ। तो चौथा आभूषण है नथ, नाक में पहने जाने अंगूठी के समान। और पांचवा आभूषण है चूड़ामणि, जो कि सिर के मध्य में पहना जाता है। और अब हम पढ़ेंगे उनके नर्तकों के नाम, जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर पढ़ेंगे। तो उनको भी आपको, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं और उनके आभूषण भी साथ में, उनके पुरस्कार भी आप साथ में पढ़ेंगे। और आपको उनका सिर्फ 1 से 2 बार रीड करना है, हर 1-2 दिन में उनको रीड कर लेना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि याद नहीं हो रहे हैं, वो याद हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में सबसे पहले हमने नृत्य को समझा, फिर उसके बाद में नृत्य के 2 प्रकार समझे, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य आया। लोक नृत्य को समझा। लोक नृत्य की सिर्फ हमने परिभाषा समझी, जो विशेष समुदाय द्वारा विशेष अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य में जो शास्त्र शब्द से हमने भगवान और देवी देवताओं को संबंध निकाला। फिर वहाँ से हम भरतनाट्यम नृत्य पर पहुँचे और भरतनाट्यम नृत्य के बारे में पढ़ा। भरतनाट्यम नृत्य हमें भरत मुनि द्वारा लिखा नाट्यशास्त्र से मिला। नाट्यशास्त्र, वहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। और फिर एक और ग्रंथ का नाम ऐसा आया था नंदिकेश्वरी द्वारा।
नंदिकेश्वरी द्वारा लिखा ग्रंथ जिसका नाम था अभिनय अभिनय दर्पण। हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं जिसमें, और फिर हमने फिर इस भरतनाट्यम नृत्य की नींव को समझा, जिसमें कि हम सबसे पहले तमिलनाडु से संबंधित है, और फिर इसके उपनाम देखे जैसे कि सदीर और दासियट्टम शब्द का उत्पत्ति देखी कि कहाँ से दासियट्टम शब्द मिला है। अट्टम, और शब्दों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि शब्द जो कि हम तमिल भाषा के शब्दों को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उनको लिखने में जगह जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। किसी और किताब में अट्टम को आटम लिख रहा है या फिर अट्टम को और कुछ, तो आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हाँ, दासियट्टम नाम से एक शब्द है जो कि किसका नाम है, भरतनाट्यम नृत्य का ही दूसरा नाम है। तीसरा नाम देखा था हमने, इसका नाम देखा था एक हार्य शब्द की उत्पत्ति की। एक हार्य शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि आहार्य शब्द, इससे पहले हमने आहार्य शब्द देखा था जिसका मतलब होता है अपने भाव को प्रकट करना, या तो किसी वेशभूषा के माध्यम से या फिर अपने चेहरे के माध्यम से, अपने किसी भी गतिविधि के माध्यम से भाव को प्रकट करना। और एक हार्य शब्द की उत्पत्ति, एक हार्य शब्द का मतलब क्या था कि एक व्यक्ति द्वारा सभी भावों को प्रकट करना एक हार्य कहलाता है, एक हार्य होता है। और फिर हमने जाना कि भरतनाट्यम के चरण समझे हमने। 7 चरण थे। अलिरिपु पहला चरण था अलिरिपु, और सेकंड चरण था जाति सौरम, और अंतिम चरण था तितलाना। और फिर हमने जाना कि घराने और शैलियाँ क्या होती है। घराने और शैलियाँ क्या होती है, घराने और शैलियाँ क्या होती है, शैलियाँ क्या होती है। फिर उसको हमने एक बार समझ लेते हैं। जैसे कोई मंदिर में कोई नृत्य का निर्माण हुआ तो फिर लोगों को पसंद आने लगा, फिर उस टाइम के राजाओं को भी पसंद आने लगा, तो वो फिर इन नृत्यों को अपने मंदिरों में, मतलब कि अपने दरबारों में कराने लगे। तो ये नृत्य मंदिरों से कहाँ पहुँच गया, दरबारों में पहुँच गया। फिर वहाँ पर इन नृत्य की शैली में, मतलब कि नृत्य करने के तरीके में बदलाव आया, और जहाँ फिर वहाँ से उस बदलाव, जो भी नया बदलाव आया वहाँ पर उस बदलाव का विकास हुआ। तो जहाँ पर विकास हुआ उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, घराना। और जिस प्रकार का विकास हुआ उस घराना, और जिस प्रकार का विकास हुआ उसको क्या बोलते हैं, शैली। और आपने एक चीज़ और देखी कि घराने का नाम, जो भी शैली बनती है तो उसका नाम घराने के नाम से ही रख दिया जाता है। और हमने फिर भरतनाट्यम नृत्य के घराने देखे जिसमें था तंजावुर, वजूर और ब्रेक हो गया, मलतूर। और चौथा घराना देखा हमने पांडन ललूर। ये 4 घराने देखे। फिर इनकी शैलियों का नाम इनके नाम पर ही पड़ा, जैसे कि वजूर घराने की शैली का नाम वजूर शैली रखा गया, तंजावुर का तंजावुरी, और मलतूर का मलतूर। लेकिन जो पांडाललूर था तो उसकी शैली का नाम पांडाललूर शैली थी। वहाँ उसकी जो मूल शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो उसकी शैली भरतनाट्यम ही रही। लेकिन वहाँ की जो गुरु थे उसकी रुक्मणी देवी अरुंडे शिष्या बनी। रुक्मणी देवी अरुंडे उनकी शिष्या बनी। फिर इन्होंने एक नई शैली का निर्माण किया जिसका नाम था कला क्षेत्र शैली। तो आप ये 4 शैली हो गई और 4 घराने हो गए, तो हम इनको याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख नर्तक के बारे में।
प्रमुख नृतक के बारे में। और आपको इन पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक दो बार रीड करना है अच्छे से, फिर आपको हर 1-2 दिन में इनको फिर से रिवीजन करना है इनका, तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम प्रमुख नर्तकों के बारे में पढ़ते हैं या फिर कलाकारों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि तमिलनाडु की है और किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। इनको 1968 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण। और सेकंड है सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है, महाराष्ट्र के है और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1992 और पद्म विभूषण मिला था 2003 में। फास्ट हो रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। और रुक्मणी देवी अरुंडे तमिलनाडु से है, इनको पद्म भूषण मिला था। ये तो नृत्य का नाम आप पता ही है, भरतनाट्यम नृत्य है। तो इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1957 में, कालिदास सम्मान 1984 में, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में। और फिर बाद में ये राज्यसभा के सदस्य बनी थी और पहली नर्तकी थी जो राज्यसभा की सदस्य बनी। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडे। ये क्वेश्चन आ चुका है 2023 के पेपर में। और ये एक लास्ट लाइन देखिए आप कि रुक्मणी देवी अरुंडे को बेले नृत्य करने के लिए किसने बोला था? बेले नृत्य की नर्तांगना जिसका नाम था अन्ना पावलोवा, इसके अनुरोध ने इन्होंने बेले नृत्य को सीखा था। लाला सैमसन, जो कि तमिलनाडु से है, पद्मश्री मिला 1990 में और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला 2000 में, सन 2000 में या फिर 1999 में। मृणालिनी साराभाई को, जो कि गुजरात से है, इनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री मिला था 1965 में, पद्म भूषण मिला 1992 में। पद्मा सुब्रमण्यम, इन्होंने एक नई शैली का आविष्कार किया था भरतनाट्यम की। और अब आप पूछोगे शैली का नाम क्या था? तो उस शैली का नाम कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनका भरतनाट्यम ही था। पद्मश्री इनको मिला 1981 में और पद्म भूषण मिला 2003 में और 2024 में पद्म विभूषण मिला। और विष्णु राम गोपाल कर्नाटक, जो कि कर्नाटक से हैं, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 1999 में। फिर पद्मिनी प्रियदर्शनी को, जो कि केरल से है, सांतला नाट्य श्री पुरस्कार मिला 2013 में। और जयंती माला तमिलनाडु से 68 में इनको पुरस्कार पद्मश्री मिला और 82 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाला सरस्वती तमिलनाडु से और पद्मश्री 1957 में और पद्म विभूषण 1977 में, संगीत नाट्य अकादमी 1955 में। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा इनको कला निधि का पुरस्कार दिया गया 1973 में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।